तो चलिए आज एक वीडियो मिला है, उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद आपका राय लेते हैं कि इस वीडियो पे आप लोगों का क्या कहना है। आप हमें बचाएं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ निवेदन करता हूं, आप हमें ध्यान दें। मैं नीतीश कुमार जी को बोलता हूं, आप इसमें आगे आएं, हमें ध्यान दें और हमें बचा लें, हमारे प्लांट को बचा लें, लोग के रोजगार को बचा लें। तो आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा और देखने के बाद अपना राय विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये बिहार का जो भाग्य रेखा है आखिर किन लोगों के हाथों में है और कैसी कलम से लिखी हुई है कि इसको क्या बदला नहीं जा सकता। इन मालिक को सुनिए, इन पूंजीपति लोगों को सुनिए, इनको सुनिए। ये कह रहे हैं कि लगभग ये फैक्ट्री दिवालिया होने पे मजबूर हो रही है, यानी बंद होने के कगार पे है। जबकि इस फैक्ट्री को लगाने के लिए भारत सरकार के साथ ही इनका एग्रीमेंट भी हुआ था। और जानते हैं ये फैक्ट्री किस चीज़ की है? पूरे भारत में पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है, 18 से 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, उसी इथेनॉल की फैक्ट्री है और इसमें लगभग 700 लोग काम करते हैं। और भारत सरकार से इनका एग्रीमेंट भी है और भारत सरकार के अपील पे इन्होंने फैक्ट्री को बिहार में इंस्टॉल किया था। अब इंस्टॉल करने के बाद माल तो इकट्ठा हो गया है, अब भारत सरकार इनसे माल खरीद नहीं रही है। तो आप बताइए, जब माल खरीदी नहीं जाएगी, गोदाम खाली नहीं होगा, तो फिर पीछे से माल कैसे बनेगा? आखिर बिहार के साथ ये दोहरी नीति कुछ लोगों या कुछ मंत्री या कुछ नेताओं के द्वारा कैसे रची जाती है कि बिहार में फैक्ट्रियां तो आ रही हैं मगर जो उनका सप्लाई चेन है वो चल नहीं रहा है। आप लोग इस समय ऐसे ऐसे मालिकों के लिए आवाज़ नहीं उठाइएगा, खास करके बिहार के लिए आवाज़ नहीं उठाइएगा, तो आने वाले समय में बिहार जो है हमेशा की तरफ पिछड़ा राज्य बन के रह जाएगा। और भारत सरकार के तरफ से, चाहे बिहार सरकार की तरफ से, पूंजीपतियों को लुभावने वादे देकर फैक्ट्रियां तो वहां पे लगवा दी गई, इंस्टॉल करवा दी गई, मगर जो उनका सप्लाई चेन है उसको चलाया नहीं जा रहा है। भारत सरकार ने इन लोगों के साथ एग्रीमेंट किया है, तो ये दोहरी नीति और ये भेदभाव क्यों कर रही है और जो इनकी सप्लाई चेन है वो बंद क्यों रखी हुई है और इन लोगों से माल क्यों नहीं खरीद रही है? तो आप लोगों से विनती है, जितने भी छोटे मोटे क्रिएटर लोग हैं, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ऐसे लोगों पे बिहार के लिए आवाज़ बनिए, ऐसे लोगों का आवाज़ बनिए। अगर हम लोग अपने अपने तरीके से इन लोगों का आवाज़ उठाना चालू करें तो ज़रूर है कि भारत सरकार के साथ बिहार सरकार को भी झुकनी पड़ेगी और जो इन लोगों का सप्लाई चेन है वो लगातार चलती रहेगी और बिहार में रोजगार आता रहेगा। नहीं तो इसी तरह अगर केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर जो फैक्ट्रियाँ इंस्टॉल कर रहे हैं बिहार में, अगर उन लोगों के साथ इस तरह का दोहरी नीति रखेंगी तो बिहार में जो भी थोड़ी बहुत फैक्ट्रियाँ इंस्टॉल हो रही है या लग रही है वो ठप हो जाएंगी और बिहार में जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, बिहार की जो भी तरक्की हो रही है वो कुछ नहीं होंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे ऐसे मालिकों का और ऐसे ऐसे लोगों का आवाज़ बनिए कि आप लोग भी एक वीडियो इस पे ज़रूर बनाइए कि जो बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाए हैं लोग, चाहे वो अनेकों प्रकार की फैक्ट्रियां हैं जिनकी सप्लाई चेन रुकी हुई है, या केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, इनकी कोई मदद नहीं कर रही है, तो इनको मजबूर हो जाना पड़े ऐसे ऐसे लोगों का मदद करने के लिए और बिहार की जो प्रोग्रेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए। साथियों नमस्कार। क्या गुनाह किया था हमने? वो भारत सरकार और बिहार सरकार के कहने पर हमने बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाया। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, दिन का चैन और रात की नींद खो गई। ये इतना बड़ा जो प्लांट हमने लगाया, ये जो टैंक्स देख रहे हैं, हम इसमें इथेनॉल भरते हैं और सरकार ने खरीदने से मुंह मोड़ लिया है। ये बिहार में हमारे प्लांट की दशा नहीं, कौन वैसे सारे प्लांटों का है, हमारे साथ साथ मध्य प्रदेश और भी राज्यों का। अगर 2021 में हमसे नहीं कहा गया होता कि आप प्लांट लगाइए, आप इन्वेस्ट करिए और भारत सरकार आपसे पूरी इथेनॉल खरीदेगी, तो हम ये काम नहीं करते, हम कुछ और काम करते। आज हम इतने पैसे लगा करके और इतने विवश हैं कि हमारी
पीड़ा भी सुनने वाला कोई नहीं। हम जाएं तो जाएं कहां? बहुत तकलीफ है, दिक्कत है। प्लांट में इथेनॉल टैंक्स में भरे हुए हैं, पैसे लगे हुए हैं। प्लांट में 6-7 लोग काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी आफत में है। प्लांट कभी चलाना है, कभी नहीं चलाना है। ये पूरी प्लान हिली हुई है इथेनॉल प्लांट्स की, केवल इसलिए कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी मजबूरी कोई समझने वाला नहीं है। हम इथेनॉल के अलावा कुछ नहीं बना सकते बिहार में, ये हमारी मजबूरी है। क्योंकि बाकी राज्यों में जिनको दिक्कत हुई थी वो इथेनॉल के अलावा दूसरे कोई बना सकते हैं। आखिर क्यों बहुत सारे लोगों ने, जब हम लोग इथेनॉल प्लांट लगाए थे, हमने, भारत सरकार हमसे एग्रीमेंट किया था और हमने प्लांट लगाया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने प्लांट लगाया, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्यों में, और इथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा दिया। हमें प्रायोरिटी मिलना चाहिए था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे, और बाकी राज्यों में तो इथेनॉल के अलावा और कुछ बना सकते हैं आप, जो कि बिहार में नहीं बना सकते। बिहार में ईएनए की पॉलिसी नहीं है, हम नहीं बना सकते, सरकार हमें परमिट नहीं करता, तो हम क्या बनाएं, हम क्या करें? क्या इतना बड़ा प्लांट के लोहा लकड़ को बेचें, बैंक करप्ट हो जाएं, हमारे सारे लोन लेने के लिए सारे कुछ मॉर्गेज किए हुए हैं। जब हमारा सप्लाई 50% कर दिया गया, जो हमारे मार्केट में हम बेच नहीं सकते, और हमारी बात भी कोई सुनने वाला नहीं है। लोग को लगता है कि लोग कह रहा है बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं है। हमने बहुत मेहनत से पाई पाई जोड़ करके बिहार को एक रास्ता देने के लिए, बिहार में रोजगार के लिए हमने पैक्ट लगाया है। हमारी व्यथा को अगर हम नहीं सुनते हैं तो हम तो अपने रास्ते कुछ बनाएंगे, लेकिन लोग आगे से सरकार के प्लानिंग और वादे पर भरोसा करना छोड़ देगा, नहीं कर पाएंगे। हम लोग बहुत दर्द में हैं। हम लोग दिल्ली, पटना, बॉम्बे लगातार विजिट कर रहे हैं, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के ऑफिस में मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई तैयार नहीं है। सरकार ने हमें बीच मझधार में छोड़ सा दिया है। हमें इसे उबारें, नहीं तो कह दें कि आप प्लांट बंद कर लीजिए या फिर दूसरे कोई रास्ते बताएं। नहीं तो प्लांट उजड़ते और बंद होते हम नहीं देख सकते। हम केवल एक इथेनॉल प्लांट नहीं, कल इससे मेरा ही घर नहीं चलता, इससे 700 परिवार का घर चलता है। और साथ साथ में हम पूरे भारत में 77 इथेनॉल प्लांट है जो तकलीफ में है। सभी के घर यही समस्या है, सभी के प्लांट पे समस्या है। आप हमें बचाएं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ निवेदन करता हूं, आप हमें ध्यान दें। मैं नीतीश कुमार जी को बोलता हूं, आप इसमें आगे आएं, हमें ध्यान दें और हमें बचा लें, हमारे प्लांट को बचा लें, लोग के रोजगार को बचा लें। यही हम आपसे निवेदन करते हैं। नमस्ते।